Student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट 5 कंपनसेशन क्षतिपूर्ति। देखिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को कार्य के बदले प्रतिफल देता है, या एक नियोक्ता से अपने कर्मचारी को जो है ना, कार्य के बदले क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई भर्ती होती है ना, तो मतलब अगर कोई व्यवसाय है उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले क्या, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, फिर उसको एक प्रतिफल दिया जाता है कार्य के बदले, है ना। कर्मचारी कार्य करता है, उसके बदले उसको क्या दिया जाता है, प्रतिफल दिया जाता है। वह प्रतिफल क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। वह मौद्रिक हो सकता है, अमौद्रिक भी हो सकता है। इफ रिफर टू every types of reward individuals receive in exchange of for performing task our job. The terms compensation refer to call financial returns and target benefit that employee receive as a part of an employment relationship. Thus, compensation includes wages, salaries, bonus, commission, intention pay, benefit and receive and non financial reward like प्रेस। अर्थात एक नियोक्ता जो है ना, अपने कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन देता है ना। मतलब वो कार्य के बदले क्या देता है, प्रतिफल देता है। तो उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। of compensation session. Okay, तो first, if is a part of every it is a part of every organization. Second, it is a major cost of doing business. It is the basic chief reason most individual employee seek employment it is
exchange relationship, relationship, employer or organization, lips compensation, in lever living by employee. Next, it should be fair, it should be fair, equivalent, fair जो है adequate, secure and equivalent to the features and characteristics are so it should be fair, adequate, secure and equivalent to the employee. 6. Compensation should be designed at low cost pay structures which will attract, motivate and complement employees, retain complement employees. Components of compensation. Component of compensation. First, base compensation. Pay incentives are incentive compensation. Benefit and indirect compensation.
बेस्ट कंपनसेशन, फिक्स्ड पे और सैलरी, वीकली और मंथली, ए वीकली, मंथली पेमेंट। मतलब सैलरी फिक्स्ड होती है ना, फिक्स सैलरी होती है, चाहे वो वीकली हो या मंथली। बेस्ट कंपनसेशन मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है ना, जो एक नियोक्ता जो है अपने कर्मचारी को क्या करता है, देता है। वो वीकली हो सकता है और मंथली, मतलब एक फिक्स्ड रहता है पूरा उसका जो है, जैसे सैलरी में कटती है कुछ, है ना, छुट्टियों का कट जाता है, ये सारा इसमें नहीं रहता है। इसमें एक फिक्स्ड रहता है, इसमें छुट्टियों का जो है कटना नहीं कटना उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। तो बेस्ट कंपनसेशन में आता है फिक्स्ड पे और सैलरी, ए वीकली और मंथली पेमेंट, यानी इसमें क्या आता है, फिक्स्ड पे। नेक्स्ट है पे इंसेंटिव्स और इंसेंटिव कंपनसेशन। पे फॉर परफॉर्मेंस, or variable compensation. That is called commission. अर्थात ये जो कंपनसेशन है वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है, यानी एक नियोक्ता जो है अपने कर्मचारी को उसके परफॉर्मेंस पर जो है क्या देती है, पेमेंट करती है। सो दैट इज कॉल्ड पे इंसेंटिव और इंसेंटिव कंपनसेशन, है ना। और हम इसको जो है कमीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है अगर हम कोई कार्य करते हैं तो इसमें एक जैसे फॉर एग्जांपल एक एजेंसी होती है ना, तो एजेंसी को फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, उसको क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन किस पर होता है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जैसे उसका एक टारगेट होता है कि आपको इतना सामान बेचना है, इतने का सामान बेचना है तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा। तो उस कर्मचारी को उतना काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके जो है उसको जो है कमीशन जो निर्धारित रहती है वो मिल पाता है। और मान लो जब वो टारगेट पूरा नहीं करता है ना, तो निर्धारित कमीशन नहीं मिलता है, कम कमीशन मिलता है। अर्थात परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो अच्छा कमीशन मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो कमीशन कम मिलेगा। तो इस प्रकार जो परफॉर्मेंस पर आधारित होता है पेमेंट, वो पे इंसेंटिव और इंसेंटिव कंपनसेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है हमारा कमीशन, है ना, कमीशन को जो है हम इस एक क्षतिपूर्ति मानते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स एंड इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो फ्रैंक बेनिफिट आर सप्लीमेंट्री, फिट आर सप्लीमेंट्री compensation. Services by organization. बेनिफिट्स जो इनडायरेक्ट कंपनसेशन है वो है जैसे कुछ ऑफ़र करना, है ना, ये नॉन मॉनेटरी होती है। जैसे लंच ऑफ़र करना या मकान देना। तो इस प्रकार का जो है छूट देती है, कंपनसेशन करता है, उसे बेनिफिट्स जो इनडायरेक्ट कंपनसेशन कहा जाता है।
अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कंपनसेशन का 3 जो पार्ट्स है, बेस है, इंसेंटिव है और बेनिफिट है। बेनिफिट बेस यानी एक फिक्स सैलरी, सपोज 10,000। इंसेंटिव कमीशन, सपोज 2%। प्लस बेनिफिट्स में आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है ना, टीए। फिर बेस में आपका 10,000 ये फिक्स्ड रहेगा प्लस 2%। अब इसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिला। अब 10,000 इसमें आपको कुछ नहीं मिला और आपको बेनिफिट्स में मिला जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस है, एनडीए। तो इस प्रकार से जो है आपका बेस्ट जो कंपनसेशन होता है वो फिक्स्ड होता है। इंसेंटिव कंपनसेशन जो आपके परफॉर्मेंस पर मिलता है, और बेनिफिट जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है, जो अमौद्रिक होता है। मौद्रिक भी हो सकता है, अमौद्रिक भी होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ compensation. First, to attract qualified and complete personnel Second, to retain present employee. Yes. To secure internal and external equality, occurrence of new responsibilities, change can only be through good reward. Next, to regulate labor and administrative cost. Next, to establish fair, equitable of remuneration. Next, to maintain goodwill. Next, to use wages and salaries or an incentive to employee productivity. Thank you.